नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम क्लासेज आप एसके में आपका स्वागत है। जैसा कि इस साल हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा 2023 का परीक्षा सभी विषय का 1 से 20 तक का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, जिसमें हिंदी के लिए मैं कुछ खास टिप्स बता रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन आएगा वह हिंदी गद्य के विकास से आएगा। हिंदी गद्य के विकास में 2 युग के बारे में हमको पढ़ना है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में। अब इसमें हमको जानना है कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग कब से कब तक चला और इसका दूसरा नाम क्या है, और इसमें लेखक कौन कौन से हैं, किस विधा के लेखक कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, और इन दोनों युग की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ भी आएगा। इसी से संबंधित 1 से 5 तक का क्वेश्चन रहेगा। अगला जो 6 से 10 तक का क्वेश्चन आएगा वह हिंदी पद्य के विकास से आएगा, जिसमें हमको 2 युग के बारे में पढ़ना है, आदिकाल और रीतिकाल के बारे में। अब इसमें भी आदिकाल और रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, कब से कब तक चला, इसके लेखक, विधाएं, रचनाएं एवं विशेषताएं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन जो आपका आएगा वह रस से संबंधित रहेगा। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, रस के कितने अंग होते हैं, आप जानते हैं रस के 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव कितने होते हैं, अस्थाई भाव 11 होते हैं। उसी के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। फिर क्या होगा, उदाहरण दे सकता है, कोई उदाहरण दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा रस है। तो याद रखिए, उदाहरण को आप अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर उसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर हास रस हो जाएगा, और अगर शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। उसमें अस्थाई भाव भी पूछ सकता है, तो जहाँ हंसी का भाव उत्पन्न होगा वहाँ हास अस्थाई भाव हो जाएगा, और जहाँ पर शोक का अस्थाई भाव हो जाएगा, जहाँ पर शोक उत्पन्न होगा वहाँ शोक अस्थाई भाव हो जाएगा। अब हमेशा याद रखिए, विकल्प में हास रस और करुण रस ही आपका सही रहेगा। दूसरा बाकी 2 विकल्प जो रहेंगे वो बिल्कुल गलत रहेंगे, क्योंकि हमको रस में 2 ही रस पढ़ना है, हास रस और करुण रस के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन जो आपका आएगा वो छंद से आएगा। अब छंद में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो छंद में पूछ सकता है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते होंगे कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद छंद में हमको 2 छंद के बारे में ही पढ़ना है, रोला और सोरठा के बारे में पढ़ना है। अब इसमें क्या होगा, कोई उदाहरण दे देगा, उसमें हमसे पूछ सकता है कि इसमें कितनी मात्रा हैं, तो मात्रा गिनने आपको आना चाहिए। इसके बाद उदाहरण दिया रहेगा, उसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो याद रखिए, सोरठा छंद आप जानते हैं कि जिसके पहले एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। और रोला में आप जानते हैं कि इसमें चारों चरण में 24-24 मात्राएँ होती हैं। इसी से संबंधित आपका 12वां क्वेश्चन रहेगा। 13वां क्वेश्चन आपका आएगा अलंकार से। अब अलंकार में हमको अलंकार कितने प्रकार के होते हैं पूछ सकता है, तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, जिसमें से हमको 3 अलंकार के बारे में पढ़ना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण तो आप जानते होंगे, लेकिन रूपक अलंकार का पहचान आप जान लीजिए। अगर आपका कोई कविता दे दिया है और उसमें बीच में आपका डैश का चिन्ह दिया है, तो आप तुरंत वहाँ पर समझ जाइए रूपक अलंकार है। और अगर ऐसा कोई कविता मिल जाए जिसमें संभावना वाले शब्द आ जाए, जैसे मानो, मनु, जनु, जनहु, जानो, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर इससे अलग आता है तो आप समझ जाइए वहाँ पर उपमा अलंकार है। 14वां क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची से संबंधित रहेगा। कोई शब्द दे देगा, उसका पूछ सकता है कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा, या कोई शब्द दे देगा उसका पर्यायवाची क्या रहेगा। तो ये आपको चुनना, याद करना है इसको। तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची से संबंधित एक क्वेश्चन आपका 14वां रहेगा। और 15वां क्वेश्चन जो आपका आएगा वो समास से आएगा। समास में देखिए, समास के प्रकार पूछ सकता है। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, इसमें से हमको 2 ही समास के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला आपका है द्वंद्व समास,
अब द्वंद्व समास का मतलब आप जानते हैं, अगर ऐसा आपको मिल जाए कि जो शब्द दिया है वह एक दूसरे का अपोजिट दिया है, जैसे सुख दुख, माता पिता, रात दिन, या बीच में डैश का चिन्ह लगा है, तो वहाँ पर तुरंत समझ जाइए वहाँ पर द्वंद्व समास है। और ऐसा कोई शब्द दे दे जिसमें आपको पढ़ने से लगे कि शुरुआत में संख्या का बोध हो रहा है, जिसे हम कह दिए त्रिभुज, चतुर्भुज कह दिए, नवरात्र कह दिए, तो वहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन जो आपका आएगा वो संधि से आएगा। और संधि में जान लीजिए कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हमको केवल यड़ संधि के बारे में पढ़ना है। यड़ संधि के बारे में हमेशा विकल्प में आपका यड़ संधि ही सही रहेगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन जो आपका आएगा वो उपसर्ग से आएगा। उपसर्ग के बारे में आप जानते ही हैं, कोई शब्द दिया है उसमें जो शुरू में जुड़ा रहेगा वही आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग पहचानने के लिए आ जाएगा, या कोई उपसर्ग दिया रहेगा उससे बना हुआ शब्द आ सकता है। सेम इसी तरीके से 18वां क्वेश्चन जो आपका आएगा वो प्रत्यय से आएगा। प्रत्यय आप जानते ही हैं कि जो अंत में जुड़ता है, तो याद रखना है कोई शब्द दिया रहे अंत में जो जुटा है वही आपका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय दिया रहेगा उससे आपको शब्द बनाना रहेगा सही विकल्प में। 19वां क्वेश्चन आपका शब्द रूप से आएगा, जिसमें से हमको 4 शब्द रूप के बारे में पढ़ना है, फल के बारे में, मधु के बारे में, मति के बारे में और नदी के बारे में। इसमें कोई उसी में से एक दे देगा, उसमें हमको पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, पहचानना रहेगा। और 20वां क्वेश्चन जो आपका लास्ट रहेगा वो धातु रूप से आएगा, जिसमें हमको 2 धातु रूप पढ़ना है, पठ और हस। अब इसमें से कोई 20 से दे देगा और इसमें पूछेगा इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, आपको पहचानना रहेगा विकल्प में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।